उत्तर प्रदेश के कानपुर के मचेटी थाने में एक घटना दिल दहला देने वाली सामने आई है, जहां पर एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार किया गया है। सरकारें बदलती हैं, सिस्टम वही रहता है और उसमें इन्वॉल्व होने वाले जब पुलिस अधिकारी होते हैं तब और ज़्यादा कहीं ना कहीं विश्वास जो है सिस्टम से, कानून से उठता है। और ये घटना एक 14 वर्षीय किशोरी जो कि 7वीं क्लास की छात्रा है, जब वो रात्रि में देर रात शौच के लिए बाहर जाती है और उसके बाद उसको जबरन जो अमित मौर्य नाम का जो एक दरोगा है, अपने सहयोगी यूट्यूबर शिव वरण यादव है, साथ में उसे ज़बरदस्ती ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में बिठा लेता है और उसके साथ 2 घंटे तक जो है दुष्कर्म करता है। किशोरी बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसे बेहोश होने के बाद उसे घर के बाहर उसे छोड़ के वो लोग फरार हो जाते हैं। किशोरी को जब होश आता है, घर पहुंचती है, उसके बाद जब उससे पूछताछ होती है तो उस पूछताछ में वो बताती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद रात्रि में ही 112 डायल जो है पुलिस को सूचना दी जाती है। उसका भाई जो है सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं होती है। जो पीड़िता है उसके भाई का आरोप है कि उसे जब वह FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचता है तो उसको पुलिसकर्मियों को पता चलता है कि इस FIR में जो है एक पुलिसकर्मी का भी नाम है, एक दरोगा के भी नाम जो है ये पीड़िता बता रही है, नाम दर्ज करा रही है, तो वो उसको भगा देते हैं वहाँ से। उसके बाद इसमें DCP दिनेश त्रिपाठी जी की और ADCP इसमें कपिल देव सिंह इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद गांव में पहुंचते हैं जहां पे घटना हुई होती है और वहां पर जानकारी और साक्ष्य जुटाए जाते हैं। लड़की का कहना है कि अगर जो आरोपी हैं उनको हमारे सामने लाया जाए तो हम पहचान लेंगे। हालांकि जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, वो स्कॉर्पियो को जो बरामद किया जाता है उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो स्कॉर्पियो है वो दरोगा की है। फिलहाल अमित मौर्य जो यूट्यूबर है शिववरण यादव, उसको पकड़ लिया गया है और दरोगा जी फरार हैं। उनको तलाश करने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। हमारे देश में जो है हम बहन बेटियों को, माताओं को देवी का रूप कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान कितना करते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ भारत ऐसे देश में जहाँ पर महिलाओं को कहीं ना कहीं देवी का दर्जा दिया जाता है, हम जिन्हें दुर्गा का रूप कहते हैं, और वहाँ पर 14 वर्षीय, 6 वर्षीय, 3 वर्षीय बच्चियों के साथ, किशोरियों के साथ बलात्कार होता है, मौतें हो जाती हैं और दरिंदगी, सामूहिक बलात्कार होता है। ये सब रुक क्यों नहीं रहा है? क्या सरकारें रोकना नहीं चाहती या इस पर कठोर कार्रवाई करना नहीं चाहती? वजह क्या है? क्या इसके पीछे भी वोट बैंक की वजह है? क्योंकि हमारे देश में संसद में जब नेताजी कह देते हैं कि टंचमाल है, या कह देते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इवन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो रेप केस में इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन उन पे कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है, बहुत सारे बड़े नाम हैं, बड़े अधिकारी हैं जो इन केसेस में, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इस केस में जांच करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे, जब वही रेप में इन्वॉल्व होते हैं तो और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास टूटता है। और कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं अरब कंट्रीज़ में, जहाँ पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हम उनकी बात करते हैं, जो बहन बेटियों को देवी और माता का दर्जा नहीं देते, लेकिन वहाँ पर भी अगर रेप की घटनाएं हों तो वो बहुत ही दर्दनाक, और जो आरोपी होता है उसको बहुत ही खतरनाक मौत दी जाती है। भारत में अगर आप सक्षम हैं, राजनीतिक पैठ आपके पास है, बहुत सारा पैसा है, रुतबा है, बाहुबली है, दबंग है, तो आप एक केस तो छोटी मोटी बात है, बहुत लंबा खींच लेंगे और जीवन पूरा निकाल देंगे। हमारे यहाँ बैंकों को लूटना, बहन बेटियों की इज्जत को लूटना, ज़मीन हड़पना, भ्रष्टाचार करना, ये आम बात है। यह घटना जो उत्तर प्रदेश की है, जिसमें एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ है, इसमें दरोगा इन्वॉल्व था। इस घटना को दबाने का शुरुआत में प्रयास बहुत किया गया, लेकिन जो पीड़िता है, जो किशोरी है, उसके भाई ने दबने का कोई भी उसका मूड नहीं था। वो लगातार इसकी आवाज़ उठाता रहा, गुहार करता रहा। आखिरकार बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची और बड़े अधिकारी भी ऐसे मैटर में जब उनके स्टाफ का कोई बंदा इन्वॉल्व हो तो केस को दबाया जाता है। और यही वजह थी, शुरुआती जो FIR दर्ज हुई उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि उसमें कंफर्म था कि ब्लैक कलर की जो है स्कॉर्पियो और वो चीज़ें वो बता रही थी लड़की। हालांकि शुरुआत में उसने DCP को ये बताने से इनकार किया था, पहचान नहीं पा रही थी कुल मिला के उसे। उसने बोला था कि अगर आरोपियों को हमारे सामने लाया जाता है तो हम पहचान सकते हैं और बता देंगे। और यही वजह है कि जब ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बरामद की गई तो चीज़ें सारी क्लियर हो गई। दरोगा जी फरार हैं, यूट्यूबर साहब गिरफ्त में ले लिया गया है, लेकिन एक केसेस चलते रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो डर और भय की वजह से बाहर नहीं आते, FIR दर्ज नहीं हो पाती है। जैसे कि हमने आपको बताया, दबदबे की वजह से
FIR, नॉर्मल भी FIR कैसे दर्ज होती है वो हमारे देश में सिस्टम आपको पता है। अगर बदलाव लाने की आवश्यकता है तो आपको, हमको, सबको मिलकर, इन छोटे छोटे मुद्दे नहीं हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इनमें दोषियों को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए, जैसे फांसी की सज़ा है चौराहे पर, इन्हें इस तरीके से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी बुलडोजर एक्शन करते हैं, ठीक वैसा ही कुछ ऐसा नियम लाया जाना चाहिए जिससे आरोपियों के अंदर भय व्याप्त हो जाए और ये इस तरह का जो दरिंदगी करते हैं ये इनके अंदर भय की वजह से करने से डरे। और सिर्फ भारत, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ये हालात हैं। बंगाल हो चाहे बिहार हो, भारत का कोई भी हिस्सा, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप करने के मामले में सब अव्वल दर्जे पे हैं, सब आगे हैं। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बहन बेटियों के साथ रेप का मुद्दा हो, चाहे पुलिस का कार्य करने का तरीका है आम आदमी के बीच में, जो एक फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब एक जो मित्रता का एक भाव होना चाहिए, वो नहीं है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के किसी राज्य में ऐसा नहीं है। ये जानकारी हमने आपसे साझा की है। अगर रेप को लेकर 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी कंफर्म हो गया है कि आरोपी है, इसने रेप किया है, 24 से 48 घंटे में जांचें आई जाती हैं, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो बयान हो। कुछ केसेस में जब पीड़िता गंभीर रूप से घायल होती है तब वो शायद बयान नहीं दे पाती है, लेकिन उसके बाद जब सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो प्रॉपर जांच होने के बाद आरोपी जिसके साथ रेप हुआ है और जो पीड़िता और जिसने रेप किया है, उन दोनों के बीच में न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि भारत में किसी भी हिस्से में कोई रेप करने की ना सोचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।